हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. आज बहुत अच्छा दिन रहा सब लोगों के लिए. निफ्टी 450 पॉइंट अप था. बैंक निफ्टी 550 पॉइंट अप था. निफ्टी ऑलमोस्ट 1.88% एंड 1% बैंक निफ्टी था. एंड स्मॉल कैप आज 1.64% था. तो द बेस्ट इंडेक्स वाज निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी एंड देन स्मॉल कैप, राइट? सो आई थिंक लेट्स ट्राई टू रिवाइंड द पिक्चर अगेन. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, सब लोगों को क्या था कि ये टूट जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा एंड वॉट एवर, राइट? एंड मार्केट हैज सम डिफरेंट प्लान्स. एंड आज हमने देखा जितना स्पीड से ये गिरा था उतना स्पीड से यहाँ पे ऊपर भी चला गया, राइट? सो दैट्स व्हाट मार्केट इज ऑल अबाउट. आज अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे, आज अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है अपसाइड में. सो डाउन साइड में जिस दिन जो वॉल्यूम था उस उतना है, उससे ज्यादा है आज. सो दिस इज अ गुड मैसेज फ्रॉम द मार्केट कि मार्केट कैन गो फर्दर अप राइट फ्रॉम हियर. सो चांसेस ये है कि मार्केट ये हाई को भी क्रॉस कर दे एंड इवेंचुअली ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है. बट लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट ईयर, राइट? बिकॉज मार्केट के पास काफी सारी चैलेंजेस है जिसको यहाँ पे क्रॉस करना है. इफ मार्केट एबल टू क्रॉस दीज एंड फिर सेकंड लेग, तो फिर वी कैन टारगेट अबाउट ऑल टाइम हाई. बट नाउ लेट्स टारगेट ऑफ दिस थिंग, राइट? ये वन स्टेप अहेड, 100 मीटर अहेड देखने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू लुक एट. एनीबडी रिमेंबर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि मार्केट फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे ऊपर में आता था, सेलिंग आ जाता था, यहाँ पे ऊपर आता था, सेलिंग आ जाता था. फर्स्ट लेग का बाइंग आता था बट सेकंड लेग बाइंग नहीं आता था. यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद सेकंड लेग बाइंग हुआ. यहाँ पे हमने ये वीडियो किया, उस दिन ऑब्जर्व किया था कि ये पहली बार अलग हुआ है. तो आई थिंक वी शुड बी अवेयर कि मार्केट में पहली बार सेकंड लेग का बाइंग आया. देन क्या हुआ, पुल बैक आया. यही जोन में जो हमारा बाइंग एरिया था वहां से ही फिर अगेन सेकंड लेवल का बाइंग है. एंड वो बाइंग आप देखो कंटिन्यू होता गया. और आज भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ. जो एरिया हमने मार्क करके कल रखा था इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट शुड गो अबव. एंड फिर जो मल्टीपल लेवल्स है हमारे, तो यहाँ तक एक लास्ट लेवल था, राइट? जो हमने कल डिस्कस किया था वही आसपास क्लोज किया है हमने. सो दैट्स व्हाट मार्केट हैज सो मेनी वेज टू सरप्राइज यू. यहाँ पे अगर सब लोगों ने देखा हो, ये लो को काटा, सबको लगा कि अब तो मार्केट गया है एंड ऑल पैनिक हो गया. वहां से मार्केट ने यू टर्न कर दिया एंड देन फिर वी हैड अ गुड रन, राइट? So now let's try to look at yeah. So what can happen tomorrow? So आज का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन हो तो हमारे मल्टीपल लेवल्स थे. आज ये मैंने लेवल्स कुछ चेंज किए बट कहीं ना कहीं यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, यहाँ पे, तो लास्ट लेवल तक बाजार पहुंच गया है यार. सो जो हमारा लास्ट लेवल था 24,130 से 24,200 का जोन था, एग्जैक्टली आई थिंक हमने वहां पे क्लोज किया है. सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एरिया में. मान लो यहाँ पे एक सेलिंग अगर दिखता है तो नीचे में सबसे पहला जोन है 24,030 से 24,040. ये जोन में वेट करना चाहिए. यहाँ पे मान लो फिर ऊपर में जाके कॉन्सोलेशन करके फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर तो फिर देखना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपके पास रिस्क, लो रिस्क नजदीक में नहीं है. सो 24,000 मोटा मोटी आप पकड़ ले, 24,040 का एक जोन है, राइट? ये एरिया है एक. देन दूसरा एरिया है 24,133 या 24,133 या. सो बेसिकली आई विल लुक फॉर दिस एरिया में. अगर आता है यहाँ पे कहीं पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर लॉन्ग अगेन. ये डे हाई को टारगेट करने की कोशिश करूंगा. उसके नीचे है 24,000, 23,936. एंड फाइनल एरिया है 23,850. सो बेसिकली अब जब तक बाजार इसके नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेकडाउन नहीं करता है, मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा. सो 23,800 से 850 का एरिया है. इसके नीचे जाके जाएगा और फिर ब्रेकडाउन करेगा तभी जाके मैं शॉर्ट सोचूंगा. अदरवाइज आई विल बाय द डिप. इधर यहाँ पे बाय करूंगा, इधर यहाँ पे बाय करूंगा, इधर यहाँ पे बाय करूंगा, या तो फिर स्ट्रेंथ में यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होगा और फिर ब्रेकआउट आएगा लो रिस्क, तब मैं जाके कोशिश करूंगा लॉन्ग करने की. या सो दैट्स अ मैसेज फ्रॉम द मार्केट. सो नाउ ये जो गैप था मार्केट ने उसको फील किया. तो ये फर्स्ट हमने 2 दिन का बाइंग देखा. तो आइडियली व्हाट आई वांट, मे बी और ऊपर जाए, फिर एक कंसोलेशन करे, पुल बैक करे कहीं ना कहीं ये एरिया में या ये एरिया में कहीं ना कहीं ये कंसोलेशन हो और फिर सेकंड लेग का बाइंग आए, राइट? दैट विल बी अ गुड थिंग. बिकॉज अगर आप ये टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पहला लेग है, हर बार के जैसा अगर हो तो फिर ये फिर से सेलिंग आउट हो जा रहा है. तो यहाँ पे एक लेग आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर ब्रेकआउट करेगा. तो दैट विल लीड्स टूवर्ड्स दी सही 24,600-700 का जोन में जाने की कोशिश करेगा, राइट? बिकॉज अब यहाँ से ऊपर सीधा जोन है 24,650, 24,773, ये सब मल्टीपल एरियाज है, राइट?
सो आइडियली लो रिस्क एरिया यहाँ पे कहीं पे अगर पुल बैक आके फिर ब्रेकआउट करेगा तो दैट विल बी अ गुड थिंग या सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है पुल बैक चल रहा है वीकली में अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है जैसे ही इसको लो काटा और जब तक ये इसके नीचे ब्रेक डाउन होकर सेलिंग नहीं आएगा तब तक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा डेली में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डेली डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर है जैसे ही यहाँ पे आया और अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और यहाँ से नीचे आने में बहुत टाइम लगा तो बेयर्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने हमें यहाँ पे जब ये मंदी शुरू हुआ जब ये यहाँ पे देखने को मिला राइट Yeah. So that's what the message from the market. Yeah. So now let's try to look at बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है कंसोलिडेशन चल रहा है देन इफ यू लुक एट द वीकली वीकली में बैंक निफ्टी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है कंसोलिडेशन चल रहा है डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है कंसोलिडेशन चल रहा है तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ ये कंटिन्यूस सेलिंग आया यहाँ पे एक बार लो काटा फिर वहां से ऊपर चला गया बाजार तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए काफी ने शॉर्ट कर दिया मार्केट वहां से ही रिवर्स हो गया है सो नाउ बैंक निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कल हमने जो मार्किंग किया था लेवल ये एरिया बाइंग का एग्जैक्टली वहां पे ही आया पहले 15 मिनट में और फिर वहां से बैंक निफ्टी ने अपट्रेंड शुरू कर दिया तो आप इंट्राडे में ऑब्जर्व करेंगे तो 51,000 ऑलमोस्ट 500 600 पॉइंट का एक आपको ट्रेड मिला आज इंट्राडे में क्या एंड आई होप यू आर राइडिंग दैट ट्रेड सो फॉर टुमारो अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट एरिया देखेंगे तो 51,383 400 के आसपास अगर आता है 374 और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता था विल लुक फॉर लॉन्ग ऊपर में फिर 670 देन 51,900 मोटा मोटी 52,000 लैंड एक एरिया है 52,200 मतलब ये एरिया राइट अगर इसको क्रॉस कर दिया मोटा मोटी 52,400 के 300 400 के और फिर सेकंड लेग का बाइंग आया तो फिर बैंक निफ्टी विल गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई 53,000 एंड 54,000 राइट सो बेसिकली लेट्स गो वन डे अहेड अभी मेरे को ये इसके नीचे अगर चला गया तभी जाके मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा अदरवाइज आई विल थिंक अबाउट लॉन्ग ओनली 51,000 मोटा मोटी 50,000 ये एरिया जो है 950 980 का इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तभी जाके आई विल थिंक अबाउट शॉर्टिंग या सो आई होप यू आर क्लियर सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो निफ्टी ने ये आई को क्रॉस करके ऊपर क्रॉस कर दिया बट बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल वहां पे है सो बैंक निफ्टी हैज लॉट टू वर्क मे बी कल कर सकता है परसों कर सकता है राइट आई डोंट नो सो लेट्स फॉलो द प्लान नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे यहाँ पे डाउन आया पुल बैक आया यहाँ से तेजी हुआ फिर पुल बैक आया देन अगेन गोइंग बैक अप राइट स्मॉल कैप में कल एक अच्छा सा बाइंग अपने को देखने में मिला सो जब तक ये रिसेंट जो लोज है राइट अप ट्रेंड इंटैक्ट है हर टाइम फ्रेम में डेली हो वीकली हो मंथली हो राइट सो जब तक ये ट्रेंड ब्रेकडाउन नहीं होता है आई थिंक यू शुड कीप राइडिंग द ट्रेंड कीप मैनेजिंग योर रिस्क एंड होपफुली आई थिंक one day this trend will end but I don't know that one day will be right यहाँ पे काफी लोग वेट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला टॉप हो गया डेली में आप देखेंगे कि यार मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन हो गया टॉप हो गया अगेन वेंट अप राइट यहाँ पे भी लगा था टॉप हो गया यहाँ पे भी लगा था टॉप हो गया यहाँ पे भी लगा यहाँ पे भी लगा सो एक दिन तो सही पड़ेंगे राइट लेट्स हैव अ फॉल अप सेलिंग कहाँ है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है यहाँ मतलब पहले ही सेलिंग में लोग बैरिश हो जाते हैं राइट पीपल हैव अ फियर उनको पैसे से इतना प्यार होता है पीपल लव सो मच मन वी लव सो मच मनी हमें पैसा से इतना प्यार होता है कि हमें कुछ भी किसी के लिए छोड़ना नहीं है राइट अगर कुछ लोग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ हमें ऐसा इच्छा है कि हम यहाँ पे ही एग्जिट करते थोड़ा भी नीचे नहीं एग्जिट करें राइट और ये चक्कर में आप लोग क्या करते हैं यू मिस बिगेस्ट ट्रेंड इन द स्टॉक्स sectors nifty bank nifty whatever yeah so try to leave something for others right at some point you have to leave something for others right but in that process you will make so much money that you never imagine right अगर आप दूसरों के लिए छोड़ना सीखेंगे मार्केट में कुछ छोड़ना सीखेंगे तभी जाके आप इतना पैसा बनाएंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा या सो थैंक यू सो मच एंड आप भी आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं छोड़ने के चक्कर में आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए मेरे को यार सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो